हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। अल्लाह इस मुल्क को ऐसा ताकतवर बना जहां पर हर कमजोर को इंसाफ। ओवैसी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और काफ़ी ट्रेंड भी करते हैं। उनकी बातें बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती है और कई लोगों को, हिंदू को मिर्ची लग जाती है, यानी हिंदू और मुस्लिम में बीच में सेपरेशंस की भावना झलकती है। और ओवैसी जिस हिसाब से बातें करते हैं, जिस अल्लाह भारत के मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत फरमा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिधर जिस बात को रख दे मुस्लिम एकता, यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से वह जाने जाते हैं, AIMIM के अध्यक्ष हैं और एक बड़े मुस्लिम नेता भी हैं। लेकिन जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट हुआ है, उसके बाद ओवैसी एक भारत के अनसीन हीरो के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। हालांकि कई सारी उन पे गाज गिरे हैं, कई सारी आलोचना हुए हैं, कई सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं, कई सारे हिंदू लोग उसके खिलाफ बातें करते हैं और ऐसा कई बार देखा गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के हमले के बाद एक ज़बरदस्त अनसीन हीरो के रूप में उभर रहे हैं और हर तरह के, हर धर्म के लोग उन्हें सराहना दे रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान कोई शख्स अगर कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, तो वो कोई और नहीं, ओवैसी था। ओवैसी को लेकर के कभी ने किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, जिस तरह से वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उस समय पूरा देश गर्वान्वित हो रहा था और लग रहा था कि इस बार भारत एक है और एकता का रिप्रेजेंट ओवैसी ने दे दिया है। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। इसलिए पूरे भारत के सारे लोग उन्हें रातों रात हीरो बना दिया और इंडियन आर्मी में एक अलग सा उत्साह दिख रहा था। इस बार इंडियन आर्मी में जितने भी लोग थे, या हिंदू हो मुसलमान हो, सब एक हो गए थे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर भी सक्सेसफुली ऑपरेट हो रहा था और देखते ही देखते पाकिस्तान की लंका लगा दी, देखते ही देखते हर कुछ निशानाबूद कर दिया। ऐसा समय आ गया कि पाकिस्तान का बाल एक भी बचने वाला नहीं है, सब कुछ निशानाबूद, सब कुछ तबाह होने वाला है। लेकिन कुछ वैसी अड़चने आ जाती है, कुछ वैसी दिक्कतें आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है और इसी के वजह से सीज फायर होता है, यानी पाकिस्तान घुटने टेक देते हैं, तब जाकर के बख्शा जाता है। और ऐसे में अगर भारत की तरफ से कोई हौसला अफजाई कर रहा था, भारत की तरफ से कोई सपोर्ट कर रहा था, अगर कोई मुस्लिम नेता हो, तो ओवैसी का नाम ज़रूर लिया जाएगा और यह दशकों तक लिया जाएगा। जब तक भारत में लोग रहेंगे, जब तक भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, तब ओवैसी का वो नारा हमेशा चलेगा, ओवैसी का वो जंगे सैलाब का बातें हमेशा रहेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, यह कोई भूल नहीं पाएगा, हर इंडियन भूल नहीं पाएंगे। कई बार तो लोग ये भी पूछ रहे थे कि ऐसे में तो आप पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे, पाकिस्तान आपको छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान आप पे ज़बरदस्त हमला करेगा। तब भी उनका यही विचार था, हम भारतीय हैं, भारत मेरे रग रग में है और भारत के लिए जीऊँगा और भारत के लिए मरूंगा। ऐसी बातें कर करके बहुत सारे जो पाकिस्तान में टेरर हैं, ओवैसी जैसे लोग हैं, मद्दी जैसे लोग, और भी कई सारे ऐसे टेररिज्म जो एक्टिवेटेड है, खास करके सोचते थे कि इंडिया में भी मेरा शख्स है, ओवैसी जैसे लोग वो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं। तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि ओवैसी अब वो बात नहीं है। अब एक ऐसा देशभक्ति के तिरंगे में लिपट चुके हैं जिसको पूरी दुनिया आज सलाम कर रही है। और पूरी दुनिया तो छोड़ो, भारत तो ज़रूर सलाम कर रही है। भारत का एक बच्चा, हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वही कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। और इस तरह के नारे, इस तरह का सम्मान उन्हें मिल रहा है।
और ऐसा एक बार और देखा गया था। 4-5 साल पहले का एक वीडियोस फुटेज वायरल हुआ था जिसमें अपने मंच पर उन्हें एक बच्चा आकर करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उस दिन वो मंच को छोड़ दिए थे। इस तरह का देशभक्ति का रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियोस बहुत कम लोग देखा होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से बच्चा बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद उनके इस मंच पे, तो वहाँ से वो मंच छोड़ देते हैं और कई सारी लोगों को तालीम देते हैं और कहते हैं कि इस सब सारी चीज़ों से हमें देश में नफरत फैलता है और इस तरह से कोई मजहबी लड़ाई के लिए करके ऐसी काम करवाते हैं, वैसे से लोग को उकसाते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। लेकिन 4-5 सालों में वह मसला दब चुका था और ओवैसी की बातें कहीं ना कहीं लोग भूल चुके थे। एक ओवैसी को एक मुस्लिम नेता के रूप में देखते थे और हिंदू मुस्लिम में एक दरार के रूप में देखते थे और शायद इसी तरह की बातें कहीं ना कहीं भारत में लोगों में बढ़ते गया और हिंदू मुस्लिम एक टूट ना होकर के टूटते गया। और ऐसा ही भारत अब धीरे धीरे हिंदू रिप्रेजेंटेशंस देश की मांग करने लगा। जो भारत कह सकते हैं विविधताओं में एकता का देश है, यहाँ सारे धर्मों को लोग खुशी से रहते हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत कर सकता है। इसलिए भारत की अलग ही पहचान है और उसमें ओवैसी का जिस तरह से वो नारा रहा है, जिस तरह से वो बातें रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसा लग रहा था कि भारतीय सेना में एक अलग ही ताकत आ गया है, एक अलग ही जनसैलाब आ गया है और हर भारतीयों में अलग ही खुशी थी। इस बार पूरी तरह से पाकिस्तान को निशानाबूद कर देंगे और पूरी तरह से भारतीय सेना पूरी तरह से डट के तैयार थे, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो। पहली बार भारत में एकता, यूनिटी और अखंडता की बात हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भारत अब नहीं बोल रहा है, ये भारत अखंड भारत बोल रहा है। और ऐसे में ओवैसी का ये डायलॉग काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है और भारत के अनसीन हीरो के रूप में देखे जा रहे हैं। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं, ओवैसी के बारे में किस तरह का रवैया रखते हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी धर्म के बारे में हो या किसी धर्म के बारे में सोचते हो, ओवैसी के बारे में एक बार कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा कैसा लगा उनकी ये बातें।